द्वितीय जो मुखारविंद है उसके बाद ही लक्ष्मण पहाड़ी आती है, जहाँ से लक्ष्मण जी जो है पहरा दिया करते थे भगवान श्री राम के लिए। तो यहीं से जो है एक छोटा सा टिकट लगता है और उसी टिकट के माध्यम से आप जो है रोपवे के माध्यम से जा सकते हैं। अन्यथा अगर आप सीढ़ी चढ़कर भी जाना चाहते हैं तो यहाँ से सीढ़ी की व्यवस्था भी है, क्योंकि हमारे साथ हमारी दादी हैं जो चल नहीं पाएंगी इतनी लंबी सीढ़ी, इसलिए जो है इनको रोपवे के माध्यम से ही ले जाएंगे। तो अब आगे की यात्रा जो है रोपवे के माध्यम से लक्ष्मण पहाड़ी की जाएगी। ये रोपवे देख रहा है कि कैसे आती है। राघव 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 क्या है यहाँ? ओ ये ऐसा घूम रहा है, वो देख रहे हो? देखो अब साइड में हो जाओ। क्या? देखो आ गया। ये है विशालकाय मशीन जिसके माध्यम से लक्ष्मण पहाड़ी जो है सरलता रूप से चढ़ी जा सकती है। पहले जो है सबको दर्शन नहीं हो पाते थे, कारण ये है कि एकदम सीधी खड़ी पहाड़ी है और वहाँ जाने के लिए जो है बहुत ताकत की आवश्यकता होती है, श्रद्धा भक्ति के साथ साथ। परंतु जो वृद्धावस्था को प्राप्त हो चुके हैं वह जो है दर्शन नहीं कर पाते, इसके लिए जो है इन विशालकाय मशीनों के माध्यम से थोड़ा सा शुल्क लिया जाता है और फिर जो है लक्ष्मण पहाड़ी के दर्शन सुगम हो जाते हैं। आइए तो रोपवे में बैठ चुके हैं, दादी हमारे साथ हैं और ये जयपुर से सुथार जी मिले हुए हैं, बड़े भगत आदमी हैं। और ये देखिए बड़ा जो है जप इत्यादि भी हो रहा है। हम ऐसे ही छोटा छोटा वीडियो आपको दिखाएंगे। आशा कर रहे हैं कि आपको ये जो वीडियो सीरीज है पसंद आ रही है। हम बोल नहीं पा रहे हैं कि आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, पर आपको लाइक अवश्य करते जाना है। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कीजिए। हम अभी लक्ष्मण पहाड़ी की ओर जा रहे हैं और यहाँ से जो है नज़दीक ही सीता रसोई है, उसके भी दर्शन कराने का प्रयास करेंगे अगर हो जाएगा तो, नहीं तो लक्ष्मण पहाड़ी के दर्शन आपको तो होंगे ही। अम्मा कैसा लग रहा? हैं? बढ़िया है। कहाँ जा रहे हैं? लक्ष्मण पहाड़ी जा रहे हैं। लक्ष्मण पहाड़ी तो सीढ़ी न चढ़ पाते ना, इसलिए। मशीन में पहली बार चढ़ी हो? इसमें पहली बार आए तो पहली है ना? कैसा लग रहा? अच्छा लग रहा है? अच्छा लगा। हाँ, एकदम आकाश झूला है ना? दादी हमारी रोपवे में पहली बार चढ़ी है। इससे पहले बहुत ज्यादा यात्रा हमारी दादी ने की नहीं है, तो इस बार हम सोचे हैं कि थोड़ा सा कुछ आए हुए हैं, भले एक दिन का समय मिला हुआ है, तो विचार यही है कि कम से कम चित्रकूट के मुख्य स्थानों के दर्शन तो करा ही दें। लक्ष्मण पहाड़ी के दर्शन होने के बाद सीता रसोई और उसके बाद जो है बाकी के 2 मुखारविंदों के दर्शन हमको अभी करना है। जैसे ही आप रोपवे से बाहर आएंगे उसी समय आपको श्री लक्ष्मण जी के चरण चिन्ह दिखेंगे, जहां लक्ष्मण जी बैठे हुए थे और यहीं से बैठ करके लक्ष्मण जी ने पहरा दिया था। आइए यहाँ के जो संरक्षक हैं उनके माध्यम से कुछ जानकारी लेते हैं। भैया इनके विषय में कुछ बताएंगे? हाँ, लक्ष्मण जी ने यहाँ जब उनका वनवास हुआ है तो यही लक्ष्मण जी चित्रकूट में समय अपना बिताया है। वो ना बताएं। 11 साल 6 महीना 27 दिन। कितना? 11 साल 6 महीना 27 दिन भगवान लक्ष्मण जी इस पहाड़ी में रहे हैं। हाँ। रामचंद्र जी सीता जी नीचे रहते थे भरत मिलाप मंदिर में। अच्छा। परिक्रमा मार्ग में जो भरत हो गए हाँ। चरण वहाँ भी बने हैं। राम जी सीता जी रह के इस कामतगिरी पर्वत की जिसका लोग परिक्रमा कर रहे हैं, 4 द्वार हैं कामतगिरी के, पहाड़ों से निकले हुए हैं। लक्ष्मण जी महाराज को कुछ मर्यादा का पालन करते हुए उनसे दूर रहना था,
लंका में सती सुलोचना थी, उनका वरदान था कि मेरे पति मेघनाथ को वही मार सकता है जो 12 साल सोएगा नहीं, जो भोजन नहीं करेगा, जो स्त्री का चेहरा नहीं देखेगा। तो माता सीता जी स्त्री थी, नारी थी, इसलिए उनसे कुछ दूर रहना था लक्ष्मण जी को। कछु को दूर इस जीवान सरासन, जागन लगे बैठ विरासन। लक्ष्मण जी इस पहाड़ी से विरासन लगा के उनके पहरेदारी चौकीदारी करते थे। तब जाके लंका में मेघनाथ को लक्ष्मण जी मारे ही नहीं, कोई मारने वाला नहीं था। तब यहाँ लक्ष्मण पहाड़ी नाम पड़ा है। बोलो लखन लाल की जय। यही है वो चरण चिन्ह। हाँ, ये पैर है, धनुष बाण है भगवान। देखिए, ये है लक्ष्मण जी के चरण चिन्ह और ये है धनुष बाण के चिन्ह। सुनते असत्य आशीष से हमारी पूजे मन कामना। लक्ष्मण जी के चरण चिन्ह की परिक्रमा करने के बाद उनके मंदिर के भी यहाँ दर्शन लोग करते हैं। बहुत पुराना मंदिर है ये जो आप मंदिर यहाँ देख रहे हैं। ये जो दिख रहा है आपको, ये लक्ष्मण जी का मंदिर है। अभी हम वहीं चल करके लक्ष्मण जी के आपको मंदिर के दर्शन करवाते हैं। यह है लक्ष्मण जी का वह दिव्य मंदिर। यहाँ माथा टेक लीजिए, जो मनोकामना की देवी है मनसा देवी। यहाँ जो भी मन में मान के जाओगे 1 साल के अंदर माता रानी पूरा करती है। बैठ के माथा टेको, सबको एक खड़ा उनका आशीर्वाद लो। किसी भी प्रकार की मन्नत मानी जाती है 1 साल के अंदर माता रानी पूरा करती है। ये लक्ष्मण जी की जो है बहुत ही प्राचीन मूर्ति है और नीचे जो आप देख रहे हैं यही शालिग्राम भगवान हैं। कितने सारे शालिग्राम हैं और दिव्य शालिग्राम। एक हमारे साथ जो है हमारे थैले में भी यहाँ है और यहाँ भी जो है कितने सारे शालिग्राम हैं। हमको शालिग्राम देख करके बड़ा लोभ आता है। हमको लगता है सब चोरी करके ले जाएं और इनका पूजन हम अपने घर में किया करें। जय हो प्रभु। ये लक्ष्मण जी शेष नाग अवतार है। इनसे माता जी की चौकीदारी किया है, 12 साल में भोजन किया है। बाबा जी ये सब शालिग्राम रखे हैं, है? सब शालिग्राम रखे हैं। हाँ, ये शालिग्राम है। कुछ पूजा करने के लिए दीजिए ना। अब पूजे तो हो दिन हम हूँ कहीं ले थोड़ी सा। तो तमाम मिले निकल। ये हैं भगवान श्री लक्ष्मण जी शेषावतार और इन्हीं के नज़दीक जो है यहाँ ये भी श्री लखन लाल जी ही हैं जो उन्होंने वर्तमान की प्रतिमा है जो वीरासन में बनाई हुई है। और इसी मंदिर में भगवान श्री राधा कृष्ण विराजमान हैं। इन्हीं के साथ साथ जो है यहाँ माँ भगवती मनसा देवी विराजमान हैं। यहाँ की भावना ऐसी है कि जो भी व्यक्ति यहाँ आकर के माँ भगवती से कामना करता है तो 1 वर्ष के अंदर माँ भगवती उनकी कामना पूरी करती है। इसकी बड़ी एक अद्भुत बात ये अच्छी लगी हमको कि पहाड़ी छोटी सी है, आप देख सकते हैं चारों तरफ पहाड़ी छोटी सी है, फिर भी यहाँ देखिए पेड़ पौधे कितने हरे हैं। फूल इत्यादि की व्यवस्था बनाई गई है। छोटी सी बगिया भी लगाई गई है जिसमें कुछ बेलपत्र हैं, तुलसी है, जासवंती के फूल हैं और भी बहुत सारी व्यवस्था बनाई गई है। तो सोचिए कि किस तरह से यहाँ जो है पहाड़ के ऊपर लता बेल और इस तरह के वृक्ष जो है, इस तरह की हरियाली यहाँ विराजमान है। और भी एक अद्भुत चीज़ है इस मंदिर के पीछे, ये आप यहाँ कुछ देख रहे हैं शिला रखा हुआ है। ये देखिए ये छोटे छोटे घर बनाए गए हैं। ये किसी ने घर बनाया है पत्थर के माध्यम से। भावना ये है कि अगर यहाँ हम अपने पत्थर का घर बनाते हैं तो 1 वर्ष के अंदर अंदर हमारा स्वयं का भी घर जो है लक्ष्मण जी की कृपा से बनना आरंभ हो जाता है। क्योंकि लक्ष्मण जी ने यहाँ तपस्या की थी तो उसी तपस्या का फल जो है हमको दर्शन के रूप में प्राप्त होता है और हमारा घर जो है वह 1 वर्ष के अंदर शीघ्र बनना आरंभ हो जाता है। तो ये इतने सारे जो आप देख रहे हैं ये लोगों की भावनाएं हैं।
सत्य और असत्य के विषय में तो हम नहीं जानते, पर लोगों की भावनाओं के विषय में जानते हैं कि लोग अपनी भावनाओं को इस तरह से भगवान के सामने रखते हैं। और वास्तव में भक्त के लिए भावना ही प्रधान है, क्योंकि भावना में ही भगवान का वास होता है। ये हमारे सहयोगी हैं, थक चुके हैं, इसलिए जो है आराम कर रहे हैं। यही हमारी दादी जी को लेकर के चल रहे हैं। हम चाहते थे कि हम स्वयं इसको धक्का लगा देंगे, परंतु इन्होंने कहा कि ये हमारा काम है, हम नहीं ले जाएंगे, आप हमारी गाड़ी को नुकसान पहुंचा देंगे। इसलिए चलिए, अब इनको जगाना तो नहीं चाहिए, पर जगाएंगे। सोते हुए व्यक्ति को बहुत जल्दी नहीं जगाना चाहिए। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। थक गए? ओ श्री राम थक गए हैं? चलें? पानी वानी कुछ पीना, चाय वगैरह? एक चाय ले लीजिए, फुर्ती आ जाएगी। हाँ, गिर रहे हैं आप, एक चाय ले लीजिए, ठीक है? ओ दीदी, एक चाय बना दीजिए। ये है श्री कामतानाथ जी का तृतीय मुखारविंद। यहाँ हम ठाकुर जी के तीसरे मुखारविंद का दर्शन करेंगे। जय हो प्रभु। ये कुबेर इत्यादि का भंडार है यहाँ, और यही जो है कामतानाथ जी महाराज हैं। ये देखिए, जय दीनानाथ परम पिता परमेश्वर, दीनबंधु जगत करता जगत हरता, सबका कल्याण करें, सभी सुखी हों, सभी निरोगी हों, ऐसी हम आपसे प्रार्थना करते हैं। कितना सुंदर दर्शन हो रहा है भगवान का, देख सकते हैं आप। बोलिए कामतानाथ महाराज की जय। तीसरा दौर भगवान कामतानाथ जी का, इनके चरणों में प्रणाम करें, अपनी मनोकामना माने।